रवीन जी, जो ये हुआ है, देखिए दिल्ली में जो कुछ चीजें हम निकल कर आई हुई है सामने है। पूरा दिन हम सुबह से लगातार देख रहे हैं कि क्या कुछ वहां चला है, घटनाक्रम कैसे कि पहले वो जाते हैं कनॉट प्लेस थाने, फिर उनको संसद मार्ग थाने भेजा जाता है और अंततः उसमें यही कि करना ही पड़ रहा है वो एफआईआर, जिसको टालने की भरपूर। और वो कह रहे थे राहुल गांधी की ये हमको कहा गया है, वो कान में बताते हैं, कान में हमसे लोग कहते हैं कि भाई ऊपर से निर्देश है। तो ये जो ये सब बड़ी अजीब सी, अगर थोड़ा गंदी भाषा में बोले तो थूक कर चाटने जैसा कि फिर आप क्यों इतने दिन से आप संसद से भागते रहे, आप यहाँ रोकते रहे, अब अंत आप वो ये करने जा रहे हो, भले अज्ञात के नाम। क्या है ताजा सीन और बाकी आपकी टिप्पणी रविंद्र जी नमस्कार संजीव भाई, धनंजय जी और अजय जी को भी नमस्कार। मैं तो ये भाई साहब जो अभी शर्मा जी निकल गए, वो वापस आएंगे, वो कह रहे थे कि जिम्मेदारी किसकी है। अरे जिम्मेदारी नेहरू की है भैया, और किसकी है? सारे दुनिया को पता है भाई नेहरू की जिम्मेदारी है। राजस्थान भाई भारत में हिस्सा है, तो भाई जिम्मेदारी तो नेहरू की है। स्कूल कोई बनाए ना बनाए, जिम्मेदारी की तो कम से कम कोई टेंशन नहीं है ना इस देश में, वो तो फिक्स है। बाकी सब चीज़ों पे आप बहस कर सकते हैं हम लोग। तो आज जो हम लोगों ने देखा संजीव भाई, एक तो ये जो आज का घटनाक्रम था, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। ये सरकार ने बैठे बिठाए जो अपने ऊपर ये जिम्मेदारी ओढ़ ली खाम खाम। भाई एक अपराध अगर दिल्ली में कोई हुआ है तो उसकी एफआईआर लिखना तो कौन सी बड़ी बात तो है नहीं, उसकी एफआईआर तो होगी ना सर। और लेकिन मसला क्या है, ये सरकार को शायद ऐसा लग गया होगा कि जो ये वंदे मातरम वाला माहौल बन गया है, तो हम लोग अब राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी को बैकफुट पे धकेल देंगे। और हो गया उल्टा। जो वंदे मातरम का नैरेटिव पूरे देश में बनाने की कोशिश बीजेपी कर रही थी, वो तो एक झटके में ध्वस्त कर दिया राहुल गांधी ने। और देखिए दिन भी कौन सा चुना है, कल पुणे में वो है कार्यक्रम उनका, छात्रों की गूंज। ये बिल्कुल रविंद्र जी जो जहां छोड़ा है, देखिए समझ नहीं आ रहा। आज भी हम जो देख रहे थे रविंद्र जी, वो जो पूरा का पूरा वहां संसद मार्ग थाने का जो दृश्य था कि आप पहले तो उनको नीचे बैठना पड़ा, कुर्सी लाके खुद ही ने दी आपने पुलिस, और पुलिस मैंने कह रहा था कान में फरमा रही थी, और जाके आपको अंततः वहीं जाना पड़ा जो अगर पहले हो जाते। जैसे अगर आप एक अदद बयान पहले आ जाता तो संसद ठीक से चल जाती, इस्तीफा पहले ले लेते तो इतना नीचा। तो ये टोटली अब कोई दिशा और दशा बची नहीं है। जो दो लोग हैं जिनकी वो कह रहे थे कि भाई ये हठ धर्मिता है, क्या हठ योग है, तो ये दो का हठ योग पूरी भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, सब कहीं ना कहीं बहुत सांसद में है। सब कुछ क्या कहेंगे, सब आप करिएगा, आप जो बता रहे थे। अभी अपने यहाँ आने से पहले एक गोदी मीडिया चैनल पे बैठा था, तो 5 बजे डिबेट शुरू हुई। तो 5 बजे वो लोग कह रहे थे कि भैया एफआईआर नहीं होनी चाहिए और ये राहुल गांधी गलत कर रहे हैं। वो 5:30 बजे एफआईआर हो गई, खबर आ गई एकदम उनको यूटर्न माना। उनकी हालत तो जरा देखिए सर, आप गोदी मीडिया का दर्द समझ ही नहीं रहे हैं, उनका दर्द भी तो समझो सर। वो बेचारे कभी इधर जाते हैं तो सरकार उधर चली जाती है उनको लेके, वो समझ ही नहीं पा रहे हम लोग किस तरीके से डिफेंड करें। तो वहीं पे बीजेपी प्रवक्ता जो बोल रहे थे कि भैया ये अराजकता फैल रही है, जेपी नड्डा कुछ बोल रहे थे, और जैसे ही एफआईआर हो गई उनको तुरंत से इतनी जबरदस्त गुलाटी मारनी पड़ी। नड्डा साहब की भाई सेहत भी ठीक नहीं है, तो इतनी गुलाटी उनके लिए तो वैसे भी ठीक नहीं है। तो ये पूरी घटनाक्रम हम लोग जो देख रहे हैं संजीव भाई, ये हास्यास्पद है। एफआईआर लिखवाना इस देश में कोई प्रिविलेज थोड़ी है। एफआईआर तो अधिकार है आदमी का। एफआईआर लिखवाना तो कोई पुलिस वाला एहसान नहीं कर रहा किसी व्यक्ति पे, ये उसका अख्तियार है। किसी व्यक्ति के साथ कुछ हुआ है, एफआईआर तो पुलिस को उन लोगों की भी लिखनी चाहिए सर, जो पुलिस वाले घायल हुए हैं। जो घायल पुलिस वाले हुए हैं सर, अगर लड़ाई झगड़े में, जो वो भी तो एफआईआर लिखवाएंगे ना। उनकी एफआईआर जब लिखी जाएगी तो किसके खिलाफ लिखी जाएगी? फलाना सिंह डीसीपी वर्सेस स्टेट, वर्सेस स्टेट। उनके बच्चों को उतारा गया था देश में। मैंने मुझे समझता हूँ पहली बार, अभी अजय सर से बात करूंगा, और मैं कह रहा हूं सर, यहाँ मोटी बात समझने की क्या है कि चाहे छात्रों को चोट लगी हो, चाहे पुलिस को चोट लगी हो, दोनों मामलों में फेलियर तो स्टेट का है ना, फेलियर तो सरकार का ही तो है सर। भाई सरकार के होते हुए पुलिस वालों को चोट कैसे लग गई, और सरकार के होते हुए छात्रों को चोट कैसे लग गई? इन दोनों की रक्षा करने की जिम्मेदारी तो स्टेट की होती होगी, और दोनों को जब चोट लग गई है तो स्टेट का मतलब फेलियर है। अब उनकी कितनी एफआईआर दर्ज हुई हैं, नहीं हुई हैं? अब इनकी एफआईआर, साहिल लोचब की एफआईआर दर्ज करने में क्या दिक्कत थी सरकार को? एफआईआर तो यहाँ हजारों दर्ज होती हैं।
लाखों दर्ज होती होंगी दिल्ली में हर साल, लेकिन एफआईआर दर्ज होना कोई बुरी बात तो है नहीं, सरकार उस पर कार्रवाई करती ना करती। ये महकमा डायरेक्टली जब अमित शाह के अंडर में है और सुप्रीम कोर्ट के भीतर अब ये मामला चला गया, तो ऐसी स्थिति में आप किसी मसले को लेकर इतने अगंभीर, मतलब हल्के तरीके से कैसे उसको डील कर सकते हो कि आप उस पर एफआईआर लिखने में भी आपको तकलीफ हो। अब आज उनके एफआईआर हो गई है तो जाहिर है उसका आईओ कोई बनाया जाएगा, उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। अब ये देखिए सर, एफआईआर का खेल क्या है। अब एफआईआर उन्होंने लिखवाई, अभी कॉपी तो हमको नहीं मिली है, लेकिन उस कॉपी में बताई जाएगी कि भाई इनको पैलेट गन से चोट लगी है ना, वो बताएंगे, ये बात लिखी होगी उन्होंने एफआईआर में। अब एक सरकारी डॉक्यूमेंट हो गया ना सर, एक सरकारी डॉक्यूमेंट हो गया जो स्पीकिंग ऑर्डर, जिसमें स्पीकिंग ये लिखा हुआ है कि भैया एफ चोट लगी है इसकी वजह से, तो अब आप उसकी जांच करो। तो पुलिस को अब वो जांच करनी पड़ेगी कि क्या पैलेट गन चली, मतलब पैलेट गन जो थी वो अब सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा राहुल गांधी ने बना दिया। अभी तक सरकार उससे बचना चाह रही थी, अब जब वो हिस्सा बन गया है तो उस पर जांच होगी, एक आईओ बैठेगा, और वो जब बैठेगा तो जाहिर है ये लोग प्रेशराइज करेंगे, इनका जो वकील है वो रिकॉर्ड मांगेगा, सामने वाला वकील साहिल लोचब का, कि भैया रिकॉर्ड तो हमको दो कम से कम। और मेडिकल रिपोर्ट्स जब ये देगा तो उन मेडिकल रिपोर्ट्स की भी जांच की जाएगी कि वाकई में क्या ये पैलेट गन से चली हैं, तो वो भी तफसील जो उसकी जो है तस्दीक हो जाएगी। तफसील से जब जांच की जाएगी तो सारी चीजें सामने आ जाएंगी कि वाकई में पैलेट गन चली या नहीं चली। अब चली, ये एस्टेब्लिश अगर हो गया तो सवाल फिर आएगा कि किसने चलाई, किसके कहने पर चलाई। पैलेट गन्स का उपयोग जो किया गया है, भाई अभी तक जो जानकारी हमारे पास है उसके हिसाब से तो देश में बस कश्मीर में हुआ है, बाकी तो कहीं पैलेट गन का उपयोग होता नहीं। और उसका भी पी चिदम्बरम कह रहे थे कि उनके, जब पी चिदम्बरम होम मिनिस्टर थे तब एक एसओपी बना था, पीवीएस प्रसाद कमेटी ने बनाया था, वो एसओपी भी बाकी देश से अलग है। वो एसओपी जो है पूरे देश का एक एसओपी नहीं है, कश्मीर का एक एसओपी है, जम्मू कश्मीर का, और बाकी देश का एक एसओपी है, दो एसओपीज बने थे, तो उसके अलावा तो कहीं नहीं चले। तो ये तमाम चीजें जो हैं, देखिए जिस तरीके से राहुल गांधी ने संसद के भीतर अमित शाह को घेरा और ये मुद्दा इतना बड़ा बन गया है कि अमित शाह इसका ना जवाब दे पा रहे हैं, और हालत ये हो गई है कि इस मुद्दे से डिफ्लेक्ट करने की कोशिश जब कर रहे हैं कांग्रेस को तो उल्टा ही पड़ रहा है। अभी उन्होंने वंदे मातरम वाला जो मामला चलाने की कोशिश की कि किसी तरीके से वंदे मातरम पर वो सरकार कांग्रेस को घेरें, हो सकता है घेर लेते, लेकिन राहुल गांधी ने 1 मिनट में, आज 1 घंटे में, 2 घंटे में इसको पंचर कर दिया पूरे मोमेंटम को। जो मोमेंटम उन्होंने डेवलप किया था, बनाया था, और जो भी देशद्रोही और ये सब बातें जो कर रहे थे, अब कहाँ स्टैंड करेंगी वो। अब सब जगह यही चलेगा ना राहुल गांधी का। मुझे लगता है कि ये बात भी मैं थोड़ा सा जो समझ पा रहा हूं कि कॉन्फिडेंटली राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने वंदे मातरम वाला जो स्टैंड लिया है, बहुत सही है, बहुत सही है, बहुत सही है वो क्योंकि देखिए वो जब मैं अपना अपना विचार सबका होगा, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने पहली बार शायद अब बीजेपी के साथ उन्हीं की पिच पर, उन्हीं के टर्फ पे, उन्हीं के ग्राउंड में जाके हेड ऑन ले लिया। पहली बार हेड ऑन लिया है कि आप ही के मुद्दे पर आपको घेरेंगे। जहां तक वंदे मातरम का सवाल, ये वंदे मातरम नेशनलिज्म, ये तो बीजेपी पिछले 12 साल से खेल रही है ना सर। तो अब उन्होंने एक स्टैंड, मुझे लगता है ये वेल कैलकुलेटेड रिस्क उन्होंने लिया है कि अब उनकी पिच पर जाकर उन्हीं को घेरेंगे और उनके जवाब लेंगे। ये बीजेपी वाले इस बात का जिक्र क्यों नहीं करते कि जब जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में ये चर्चाएं हुई थी तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो बैठे थे वहां, वो तो उन्होंने वॉकआउट थोड़ी किया था, वो तो बैठे ही थे वहां पे। तो ये तमाम चीजें हैं, धीरे धीरे अब सामने आ गई हैं। इस पूरे मसले पर हम लोग ये बहुत आसानी से देख पा रहे हैं कि राहुल गांधी मजबूती के साथ स्टूडेंट्स के साथ खड़े हुए हैं, ये वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये दिखाने में वो कामयाब हुए हैं। और उनकी कामयाबी और ज्यादा तब पड़ जाती है जब आज का इंसिडेंट, आज देखिए सर कोई बड़ी बात थी नहीं, लेकिन बीजेपी ने अपने अहंकार, अपनी हठ धर्मिता से इसको बड़ा बना दिया, और बड़ा बना दिया तो राहुल गांधी के खाते में एक जीत और दर्ज करा दी। आज के मोमेंटम की वजह से कल होने वाली जो रैली है उसकी माहौल बढ़ गया, अब पूरे देश में चर्चा हो जाएगी। प्लस में अनिल जी ने जो बताया कि आशुतोष रांका, अब वो घटनाक्रम देखिए सर, शर्म झुक जाए, सिर झुक जाएगा शर्म के मारे। वो जो घटनाक्रम हुआ है, अरे वो लोगों को क्या मतलब है भैया, आपके स्कूल से, गांव देहात के स्कूल में वो उनका क्या लेने देना, वो क्यों आएंगे वहां। वो तो जाहिर इसलिए आए थे कि उनकी कोई रिपोर्ट आई। तो 2-3 चीजें टिप्पणी लेनी है, आप करिए, कंप्लीट करिए। मैं एक अजय सर से, आप करिए कंप्लीट आप कर लीजिए, एक आध लाइन और करनी है। ओके मैं नहीं, मेरा तो इतना ही कहना था कि उनको कोई रिपोर्ट आई होगी, जाहिर है, तो वो लोग गए थे। और अब एक और लास्ट लाइन,
वहां भी तो उनको डिफेंड करने की जिम्मेदारी स्टेट की थी ना। थी ना, थी वही वही चूके किसकी सब जिम्मेदारी जगह थी? हम यही कह रहे हैं कि चूक दर चूक हो रही है। जो वो संजय जी कहते हैं ना कि आदमी का जब वक्त बुरा हो, जो हमारे संजय शर्मा साहब की, फिर उसको ऊंट पर बैठा हो तो भी कुत्ता काट लेता है, वैसा कुछ चला है।